आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है एक नई जिंदगी में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, रिजेक्शन सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि असफलता जो है वो हमारे जीवन की सच्चाई है। चाहे अनचाहे हम सब इससे गुजरते हैं अपने जीवन में और तब हम रिजेक्टेड फील करते हैं। लेकिन कितना अच्छा होगा कि हमारे आसपास जो लोग हैं जो शायद ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, अगर हम उनके जीवन में कुछ ऐसा करें कि उनके जीवन में एक बदलाव लेकर आएँ and that we could be instruments of change and help for such people around us. बिल्कुल सही दर्शकों, मुझे पूरा यकीन है मेरी लाइफ में तो बहुत ऐसे लोग आए जब मैं बहुत लो था, सोचा कि बिल्कुल एक फेलियर हूँ। ऐसे लोग आए, प्रभु ने मेरे जीवन में भेजा जिन्होंने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी और मुझे गाइड किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड से आप को भी परमेश्वर इनकरेज करे, आपका भी हौसला बढ़ाए और आप लोगों के लिए एक सहायक बने, मददगार बने, ताकि इस परिस्थिति में आप उनके पास जाएं और उनको भी उठाएं और हिम्मत दें। जी बिल्कुल दोस्तों, आज हम जान रहे हैं कि हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं ताकि वो रिजेक्टेड फील ना करें। उनकी असफलता में कैसे हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनके मददगार बन सकते हैं, आज हम जान रहे हैं। और ऐसे ही एक इंसान के साथ आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। जी हाँ, आज हम मिलेंगे डेविड सुरेश से, जो एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। टारगेट्स एंड डेडलाइंस के इमेंस प्रेशर के बीच में कैसे वो अपनी टीम मेंबर्स को असफल होने से बचाते हैं और उन्हें सपोर्ट देते हैं, इंकरेज करते हैं। आइए उनकी ये सच्ची कहानी हम देखें, जो खास हम हैदराबाद से आपके लिए लेकर आए हैं। मैं अपने रिश्तेदारों और दूसरे लोगों पर निर्भर था कि वे मुझे नौकरी दिलाएं। मैं उनसे मिला करता था और वे मुझे बहुत सी बातें बताया करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वे भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सके। लगभग 2.5 साल तक मैं इन सभी अनुभवों से गुजरा। एक खेती करने वाले परिवार से आने वाले डेविड सुरेश अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नौकरी खोजने की तलाश में थे। जब मैं वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे भजन संहिता 118:8 से बात की, जहाँ लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। इस आयत ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि परमेश्वर मेरे साथ हैं और मेरा भरण पोषण करेंगे। इस आयत ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उसके बाद मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और फिर मुझे सीमेंस कंपनी में SAP तकनीकी सलाहकार और डेवलपर के रूप में नौकरी मिली, जो सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अपने काम में निपुण होने और करियर की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने के लक्ष्य के साथ डेविड ने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना शुरू कर दिया। साल 2008 में मैंने कोलकाता में स्थित सीमेंस कंपनी में अपना सॉफ्टवेयर करियर शुरू किया। मैंने वहां लगभग 3 वर्षों तक काम किया। उन दिनों के दौरान हर दिन रोज मैंने परमेश्वर पर निर्भर रहना शुरू किया और साथ ही ये भी अनुभव किया जो हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी टीम के साथ बेहतर कोडिंग कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने सीमेंस कंपनी को छोड़ दिया और फिर मैंने टेक महिंद्रा में जॉब को शुरू किया। मैं पुणे स्थित टेक महिंद्रा कंपनी में जुड़ गया। मैंने वहां पुणे में 1 साल तक काम किया। बाद में मैंने टेक महिंद्रा से इस्तीफा दे दिया और हैदराबाद स्थित इन्फोसिस में जॉब शुरू किया। परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने वोडाफोन ज्वाइन किया और फिर से पुणे शहर में काम को शुरू किया। मुझे बहुत अच्छी बढ़ोतरी के बाद चुना गया था। 2014 से मैं वोडाफोन के साथ काम कर रहा हूँ। जल्द ही डेविड कोडिंग में एक विशेषज्ञ बन गए और उन्हें उसी कंपनी में टीम लीड और ट्रेनर के रूप में पदोन्नत किया गया। मैं लगभग 5 से 6 भाषाओं के लिए अलग अलग भाषा में कोड कर सकता हूँ। मैं बिना किसी कठिनाई के प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। मेरी टीम में करीब 20 सदस्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक अद्भुत प्रकार की कोडिंग करता है। टीम लीडर होने के नाते डेविड कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
एक तकनीकी नेतृत्व के रूप में जब मैं किसी विशेष क्षेत्र में काम कर रहा होता हूं, तो मेरे पास बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। उन्होंने हम में से प्रत्येक के लिए कुछ निश्चित भूमिकाएं निर्धारित की, जिसकी शुरुआत डेवलपर, सीनियर डेवलपर, प्रबंधक और तकनीकी प्रबंधक से हुई। लेकिन जब मैं उन लक्ष्यों को देखता हूं, तो कभी कभी उन्हें हासिल करना असंभव लगता है। उसके कारण कभी कभी हम इस बारे में तनाव भी महसूस करते हैं कि हम उन लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे या नहीं। मैं अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, और यदि मेरी टीम में कोई भी किसी समस्या का सामना करता है तो मैं उनके साथ बैठता हूँ और बात करता हूँ। डेविड हमेशा यीशु को श्रेय देते हैं, जिसने उसे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया और साथ ही टीम की भी मदद की। जब भी मुझे एक निश्चित समय के अंदर उन लक्ष्यों तक पहुंचना मुश्किल लगता है, तो मैं परमेश्वर के पास जाता हूं और उनसे चीजों को सुलझाने के लिए बुद्धि देने के लिए कहता हूं, और बिना किसी कठिनाई के इसे आसानी से प्राप्त करने में सहायता करने के लिए कहता हूं। और फिर मैं आसानी से काम शुरू करता हूं और इसके बारे में सभी डर को एक तरफ कर देता हूं, और आखिरकार काम पूरा होता है। दर्शकों, आपने देखा किस तरह डेविड एक सच्चा मित्र है, ना केवल लीडर है अपनी टीम का, पर लोगों को इंस्पायर कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है। चलो, डेविड तो अपने टीम की मदद कर रहा है, पर क्या करें, इतना समझाया, मोंटू एक बार फिर फेल हो गया। रे भाई, फिर से फेल हो गया। मोंटू। ओहो। अरे उसके माँ बाप इतने परेशान है, और सबसे बढ़कर मोंटू इतना परेशान है, हाँ। बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद करके रखी है उसने। ओहो। स्कूल भी जाना नहीं चाहता। अच्छा। बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ स्टूडियो में उसको। स्टूडियो आया वो। अच्छा। हाँ, और बुलाओ उसे। छुपा हुआ पीछे। मोंटू, अरे कहाँ छुपा हुआ है? दर्शकों देखो, मोंटू आजा मोंटू, डर मत, कोई बात नहीं, हो जाता है जीवन में। आजा, आराम से, कोई बात नहीं। मोंटू इतना उदास क्यों है? क्या हो गया? मैं फेल हो गया। मत रो। दर्शकों, मोंटू फेल हो गया, बहुत ही निराश है, बहुत ही परेशान है। मोंटू कोई बात नहीं, बड़े लोग फेल हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कोई बात नहीं। दर्शकों, फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस। भाई, आदमी अपनी गलतियों से, फेलियर से सीखता और आगे बढ़ता है। कोई बात नहीं, और मेहनत कर, पास हो जाएगा तू। नहीं पास होऊंगा कभी। नहीं, देखो ऐसा कैसी नेगेटिव बात कर रहा है? नहीं, कोई दोस्त नहीं तेरा जो तेरी मदद करे? मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब छोड़ दिए मुझे। किसी पे भरोसा नहीं है, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता। सबने धोखा दिया तुझे। हाँ, कोई तेरे साथ भी नहीं है। कोई भी मेरे साथ नहीं है। ओहो, दर्शकों, कहीं आपकी कहानी भी मोंटू जैसी नहीं है कि आपका कोई सच्चा मित्र नहीं है और आपके फेलियर्स की वजह से आप भी छुप गए हो, कमरे में अपने आप को बंद कर दिया है और इतना अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहे हो आप मोंटू की तरह। देखो उसका चेहरा, देखो कैसा मुरझाया हुआ चेहरा है। कहीं आपका चेहरा तो नहीं ऐसा हो गया कि बिल्कुल उदास हो गए हो, मायूस हो गए आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोंटू की तरह आपको भी एक अच्छे मित्र, सच्चे मित्र की जरूरत है। यू नीड अ ट्रू फ्रेंड। क्या आप एक सच्चे मित्र की तलाश में हो? हाँ। ऐसा मित्र जो आपके फेलियर्स, गलतियों के बावजूद भी आपसे प्रेम करे और आप हर दम उस पर भरोसा रख सकते हो। हाँ। और आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा, जीवन के अंत तक आपका हाथ थामे रखेगा। चाहिए ऐसा दोस्त जो आपकी परवाह करे, आपकी मदद करे, आपसे प्यार करे। दर्शकों, आप जानना चाहोगे कौन सा है वो दोस्त? वो दोस्त है प्रभु यीशु मसीह। हाँ, हमारी सारी गलतियां और फेलियर्स के बावजूद वो हमसे प्रेम करता है और जीवन के अंत तक आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा, उसका वादा है ये। और आप उस पर भरोसा रख सकते हो क्योंकि विश्वास योग्य दोस्त है। ही इज अ फेथफुल फ्रेंड। क्या उससे दोस्ती करोगे? हाँ। सच्चे मन से? तो हाथ मिलाइए ना, फिर ये मुस्कुरा दीजिए, ये मुस्कुराइए। अरे वाह मोंटू। दोस्तों देखिए मोंटू कितना खुश हो गया। क्या आपको भी तलाश है सच्चे दोस्त की? ये सच्चा दोस्त प्रभु यीशु मसीह है। और देखो प्रभु के वचन में क्या कह रहा है वो आपसे और मुझसे। यशाया 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं
तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वाह, क्या सच्चा मित्र हमारा प्रभु परमेश्वर है, जो कह रहा मत डर मोंटू और मेरे दर्शकों, मत डरो। वो हमारे संग है और वो परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। तो मत डरो, मत डरो, उससे दोस्ती करो और अपना जीवन उसको दो। क्यों मोंटू? हैं? हाँ बिल्कुल, प्रभु यीशु मेरा सच्चा मित्र है। वाओ! और मेहनत करोगे? बिल्कुल, मैं बहुत मेहनत करूंगा और पास होके दिखाऊंगा। वाओ! ये वेरी गुड। आप भी मेहनत कीजिए और पास होके दिखाइए और बताइए आपका सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह आपका मददगार है। जी बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह हम भी एक दूसरे को इंकरेज करें, एक दूसरे को ऊंचा उठाएं, एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो हम प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहेंगे। आप एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं जिससे आप बहुत मदद पाएंगे तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट पर हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम एक और सच्ची कहानी सुनेंगे और इंकरेजमेंट पाएंगे। सो स्टे विद अस। दोस्तों, क्या अपनों से अस्वीकृता सहते सहते अब आपका दिल टूट गया है? क्या जॉब ना मिलने के कारण आप अपने काबिलियत पर शक करने लगे हैं? जब कुछ भी सही नहीं जाता है तब क्या आपको ऐसा लगता है कि सारी गलती आपकी है? आप अकेले नहीं हैं। कई बार रिजेक्शन हमें तोड़ देता है, पर परमेश्वर का वचन और प्रार्थना हमें ये सामर्थ्य देता है कि हम उससे गुजर सके और अपने पैरों पे फिर एक बार खड़े हो सके। आप एक नई जिंदगी के प्रेयर लाइन लाइव में जरूर जुड़िए ऑन 21 मई at 3 PM on the CBN India YouTube channel. वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए हैं और हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि किस तरह हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि हम दूसरों को कैसे हम मददगार बन सकते हैं ताकि उनको रिजेक्शन और असफलता से हम बाहर निकाल सके। जी बिल्कुल, और मोंटू के जीवन से आज हमने सीखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है, वो हमारा मददगार है। और इसी तरह हमें भी एक दूसरे की मदद करनी है ताकि वो रिजेक्टेड और फेलियर ना फील करें। बिल्कुल, जब परमेश्वर ने हमारी मदद करी है, वो चाहता है कि हम भी एक मददगार बने दूसरों के लिए, ताकि वो भी मदद पाकर हिम्मत पाए, ताकि वो भी दूसरों की मदद कर सके। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपकी मुलाकात कराएं ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट एंड कार रिव्यू एक्सपर्ट आशीष मसीह से, जिन्हें 15 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद ले ऑफ कर दिया गया था और उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। वो हर जगह से असफलता और रिजेक्शन का सामना कर रहे थे। ऐसे में आशीष ने क्या किया? आइए हम उन्हीं से मिलकर जानें और उनकी ये बहुत ही इंस्पायरिंग सच्ची कहानी हम देखें। दिल्ली के आशीष मसीह मीडिया प्रोफेशन से हैं। वे पिछले 17 साल से एज एन ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक वे जिस कंपनी के साथ काम कर रहे थे बंद हो जाती है। तो बड़ी जैसे कहते हैं स्टेबल कंपनी थी, स्टेबल जॉब थी, सैलरी टाइम से आती थी और मेरे साथ साथ करीब 200 लोगों की जॉब्स और गई थी। तो रातों रात एकदम से हमारे ऊपर एकदम से काले बादल आ गए थे। बूढ़े माँ बाप और एक बच्चे के पिता होने के नाते आशीष पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। जब जॉब चली गई तो पहले एक महीने तो मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। जो नेचुरल चीज़ होती मैंने वही करी। मैंने लोगों को फ़ोन किया, जो मेरी ऑटो सेक्टर की इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग मीडिया पर्सन एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने काफ़ी कंपनीज में फ़ोन किया, 3-4 सीनियर लोगों को फ़ोन किया और सब ने मुझे एक ही जवाब दिया कि आप खुद भी बहुत सीनियर, आपको 14-15 साल खुद भी हो गए हैं, तो आपकी प्रोफाइल के लिए जॉब नहीं है। और रातों की नींद जैसे कहते हैं, वाकई चाहना क्या होता है मैंने उस टाइम पे देखा, क्योंकि रात के 1:30-2 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आती थी। करीब 4:30-5 बजे तक मैं टहलता रहता था अपने कमरे में, अपने कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में,
और सोचता था आगे क्या होगा, खुदा ने मुझे ऐसा वक्त क्यों दिखाया। अब आशीष अपनी जिंदगी में एक बड़े फाइनेंशियल फेलियर से होकर गुजर रहे थे और उन्हें कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। बट इट वाज बिग चैलेंज, इट वाज बिग स्ट्रेस। बाहर जाने पे वो सब बंद कर दिया 6 महीने के लिए, और बहुत चैलेंजिंग टाइम था। इमोशनली इट्स वेरी चैलेंजिंग व्हेन यू सी ऑल योर फ्रेंड्स छुट्टियों पे जा रहे हैं, खाने पीने पे जा रहे हैं, पिक्चर्स डालते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग जब सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालते हैं तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। इट बिकम्स यू फील कि अरे बाप रे, तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और मैं भी इसी के साथ कर रहा था एंजॉय भी 2 महीने पहले तक। सो फॉर 6 months वी स्टॉप्ड ऑल दोस थिंग्स। सो इट वाज अ बिग स्ट्रेस। लेकिन इतनी मुसीबतों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। मैंने कुछ अपने कंपनी वालों से बात करी, कुछ कार मेकर जो मुझे जानते हैं उनसे बात करी, एंड लकीली देयर वर 2-3 ऑफ देम हु इमीडिएटली दे सेड कि चलिए आपने हमें इतने सालों सपोर्ट किया है तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पे मुझे खुदा की तरफ से दिखा कि देयर इज अ बिग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट इवन इन दिस फेलियर, इवन इन दिस चैलेंजिंग टाइम, एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर्ड द बाइबल वर्स रोमन्स 8:28, जहाँ पे लिखा गया है कि ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर गुड for those who love the Lord. So that is something which I immediately realized, and that is the verse which I took in my heart. उस वक्त आशीष ने अपनी दृष्टि अपनी नाकामयाबी से हटाकर परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी परेशानियों को खुदा के पास ले आते हैं, कोई भी दोस्त, कोई भी इंसान, चाहे आपकी कितना ही करीबी हो, कितना ही पैसा आपके पास हो, ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी अगर आप खुदा के पास नहीं जाते हैं, यीशु के पास नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी कभी भी आपकी लाइफ में। तो यीशु के पास जब मैंने टाइम स्पेंड किया, मैंने चर्च जाके पास्टर से बात करी, अपने पास्टर के साथ टाइम स्पेंड किया, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आप डरिए मत, आप घबराइए मत। आशीष ने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए आशीष मसीह कार्स नाम से एक YouTube चैनल की शुरुआत की, जहां पे वे एक से एक नई गाड़ियों का रिव्यू करने लगे। I think in the first 2 months I had 50,000 subscribers, which is a good number. और 1 साल के अंदर या 8 या 9 महीने के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर भी बन गए थे वहाँ पे। So I could see that God's hand is behind the channel, He's blessing the channel, and He's blessing me and the work that I'm doing. और इस चैनल पे बेसिकली हम कार के रिव्यूज़ करते हैं, कार के बारे में जो भी बातें होती हैं वो बताते हैं, कंपैरिजन्स, रिव्यूज़, एडवाइस देते हैं लोगों को। और 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, जिस कंपनी में मैं काम करता था पहले, उन्होंने वापस बुलाया मुझे फ्रीलांसर की तरह, और उन्होंने मुझे बोला कि आप दोनों पे काम करिए, हमारे लिए फ्रीलांसिंग भी करिए और अपने चैनल को भी आप कंटिन्यू रखिए। और मुझे अच्छा ही लगता है। सक्सेस जो मैं डिफाइन करूँगा वो ये है कि मेरे साथ अभी 3-4 लोग और जुड़े हुए हैं जिनकी सैलरीज मैं निकाल के उन्हें देता हूँ। तो आई फील ब्लेस्ड इन दैट वे दैट गॉड इज ब्लेसिंग मी, that I am not only helping myself but also helping out 2-3 other individuals and their families. So I don't think it's my work which speaks out, it is God's work which is well. And also God has blessed me, and through me He's using me as a vessel to showcase what He can do. खुदा मेरे को एक एक वेसल की तरह यूज़ कर रहा है, और मेरे थ्रू लोगों को दिखा रहा है कि डिस्पाइट फेलियर, डिस्पाइट द नेगेटिव्स इन लाइफ, डिस्पाइट द लो पॉइंट्स इन लाइफ, everybody else can rise, everybody can rise. If I can do it, I'm sure you can also do it. थैंक यू वेरी मच आशीष फॉर योर इंस्पायरिंग स्टोरी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हमने आपके जीवन से जाना कि परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में करते हैं वो भलाई के लिए होते हैं। इनफैक्ट जो हमारी स्ट्रगल्स भी होती हैं, जैसे आपके जीवन में थी, उन स्ट्रगल्स में से भी वो भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। और दोस्तों आइए हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में रिजेक्शन सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज हम जान रहे हैं कि हम सब असफलता का सामना करते हैं और फिर हम रिजेक्टेड फील करते हैं। हमारे आसपास जो लोग हैं जो शायद ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्यों ना हम उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उन्हें इंकरेज करें और उन्हें प्रेम दिखाएं, ताकि वो भी अपने रिजेक्शन में से बाहर निकल सकें। बिल्कुल सही दर्शकों, जैसे रिबेका ने बताया, हमें भी एक अच्छा सामरी बनना है।
एक अच्छा मित्र बनना है, दोस्त बनना है और लोगों को उठाना है, उभारना है, ताकि उस रिजेक्शन से, उस निराशा से वो निकल सकें। और सबसे बेस्ट चीज़ बताऊं क्या है? उनके लिए प्रार्थना करना। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें उन सब के लिए जो मायूस हैं, रिजेक्टेड हैं और उम्मीद छोड़ दी उन्होंने। लेट अस प्रे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे निराशा में और हमारी परेशानियों में, हमारे दुख में, हमारे फेलियर्स में, जब हम बिल्कुल अकेले अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारा कोई नहीं, ना कोई दोस्त है, ना मेरा कोई मददगार है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। आपके हर वायदा जो आपके वचन बाइबल में है वो यही है कि देखो, मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जीवन के हर मुश्किल में, हर पहलू में जीवन के मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु जी, ये आपका वादा है प्रभु। आज जो दर्शक लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु जी, शायद उनके मन भारी हो और शायद बहुत व्याकुल हो वो, प्रभु जी, परेशान हो, प्रभु जी, आप अपनी तसल्ली, अपनी शांति उनको दीजिए प्रभु। उनको एक बार फिर उम्मीद और आशा और विश्वास जगाइए उनके जीवन में, ताकि वो जाने कि आप एक सच्चे परमेश्वर हैं प्रभु। और ऐसा हो प्रभु कि उनका ना केवल वो अपने इस परेशानी से उभरे, पर एक मददगार बने प्रभु, कि आसपास जितने भी उनके लोग हैं उनके लिए एक स्पेशल ऐसे इंसान बने कि लोगों की वो मदद करे, कि जैसे वो अपनी परेशानी से निकले प्रभु, वो आप पर विश्वास कर सकें और वो दूसरों पर को भी आपकी ओर पहुंचा सकें और मदद कर सकें। प्रभु जी, ये आप ही कर सकते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी, हमारे पास वो ताकत नहीं है प्रभु, सिर्फ आप ही के सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हर एक दर्शक को, हर एक इंसान जो देख रहा है प्रभु, आपका आशीष भरा हाथ उस पर आए प्रभु, और प्रभु जी उनकी मदद कीजिए, ताकि वो आपके अच्छे विटनेसेस बनके, गवाह बनके दूसरों की मदद कर सके। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, आप एक मिसाल हैं, आप एक एग्जाम्पल हैं, और आपका फर्ज है कि वो जो प्रेम आपने चखाया और परमेश्वर का अनुग्रह और दया अपने जीवन में महसूस किया, अनुभव किया, दूसरों तक पहुंचाना है हमें। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम करो। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो ना, दूसरों से भी प्रेम करोगे और उसकी मदद, और उनकी आप मदद करोगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो अस्वीकृति से गुजर रहे हैं और इस अंधकार में वो हैं, निराश हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर के प्रेम की ज्योति, परमेश्वर की ज्योति को उनके जीवन में लेकर आएं, उन्हें इंकरेज करें और उन्हें बताएं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितना अच्छा ये वचन है दोस्तों, जो हमें इंकरेज कर रहा है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, अपनी चीज़ों के बारे में हम ना सोचें, पर हम एक दूसरे के बारे में सोचें और एक दूसरे को अपने से ज़्यादा बेहतर समझें, उन्हें ऊंचा उठाएं। और अगर आज आपके आसपास कोई ऐसा है जो रिजेक्टेड फील कर रहा है, जो बहुत निराश है, क्यों ना आप उनसे बातचीत करें, उनके लिए कुछ करें और ख़ास करके उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो भी परमेश्वर के प्रेम को जाने और परमेश्वर में अपने आप को एक्सेप्टेड फील करें। बिल्कुल सही। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपके लिए एक आशीष का बायस बना है। हमने डेविड की लाइफ से देखा किस तरह एक अच्छा लीडर बना, जैसे प्रभु यीशु मसीह अच्छे लीडर थे, वो भी एक अच्छा लीडर है और लोगों की मदद कर रहा है। आशीष की लाइफ से देखा कि शायद चीजें ठीक नहीं हो रही थी उसकी लाइफ में, फिर भी वो सब चीजें भलाई की ओर गई उसके जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करते। और हमने ये भी देखा कि हमारा मोंटू जो फेल हो गया था, निराश हो गया था, एक बार फिर उसके एक उम्मीद जागी है, क्योंकि उसको एक सच्चा मित्र और दोस्त मिल गया है। दोस्तों,
वो सच्चा मित्र प्रभु यीशु मसीह है, उससे दोस्ती करो, अपना जीवन उसको दो, और देखिए निराशा और रिजेक्शन दूर निकलेंगे और उम्मीद और आशा और प्रभु का प्रेम आपके जीवन में राज करेगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और जाते जाते हम सुनेंगे ये गीत कफारा मेरा तू ही है, जो आपके लिए गा रही है एपिफेनी चर्च क्वायर, जो अमृतसर से है। और इस गीत को आपके लिए खास लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। तो आप इस गीत से आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। कफारा मेरा तू